हेलो नमस्कार दोस्तों। कमल क्लास में आप लोग का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज हम वर्ग 10वां के संस्कृत के पाठ तीसरा आलस कथा जिसके लेखक हैं विद्यापति, मैथिल कवि, के वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, आलस कथा के रचयिता कौन है? आलस कथा के रचयिता कौन हैं? इनके रचयिता हैं विद्यापति, मैथिल कवि विद्यापति। दूसरा प्रश्न, आलस कथा कहाँ से संकलित है? आलस कथा कहाँ से संकलित है? तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से संकलित है। तीसरा प्रश्न, वीरेश्वर कौन था? वीरेश्वर मिथिला के मंत्री था। वीरेश्वर मिथिला के मंत्री था। मैथिल कवि किसे कहा जाता है? मैथिल कवि विद्यापति को कहा जाता है। मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति जी प्रसिद्ध हैं। आलसी पुरुष को वस्त्र और अन्न कौन देते थे? मिथिला के मंत्री वीरेश्वर देते थे। आलसशाला में कितने आलसी पुरुष थे? 4 आलसी पुरुष थे। आलस कथा पाठ में किसका महत्व का वर्णन किया गया है? तो आलस अवगुण का और मानव गुण का वर्णन किया गया है। 9वां प्रश्न, आलस कथा में किस दोष का वर्णन किया गया है? तो आलस कथा में आलस दोष का वर्णन किया गया है। 10वां प्रश्न, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? आलस दुर्गुण मनुष्य को नष्ट कर देता है। वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? वीरेश्वर नाम का मंत्री मिथिला में रहता था। दयावान पुरुष के बिना किसकी गति नहीं होती है? तो आलस पुरुष की गति नहीं होती है। दयावान पुरुष के बिना किसकी गति नहीं होती? आलस पुरुष की गति नहीं होती है। आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? आलसशाला में आलसी पुरुषों की परीक्षा लेने के लिए आलसशाला में आग लगाई गई। आलसशाला में आग लगने पर भी कितने पुरुष नहीं भागे? तो 4 पुरुष नहीं भागे। स्त्रियों की गति कौन होता है? तो उसका पति उसका गति होता है। बच्चों की गति कौन होता है? उसकी माँ उसकी गति होती है। और आलसियों की गति कौन होती है? आलसियों के दयावान पुरुष होती है। अगला प्रश्न, भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता है? तो आलसी पुरुष कुछ नहीं करता है। मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार के दोष पाए जाते हैं? तो 6 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस, दीर्घसूत्रता और क्रोध पाए जाते हैं। आलस कथा के आधार पर कितने प्रकार की गतियाँ होती हैं? तो 3 प्रकार की गतियाँ होती हैं। बच्चों की गति माँ होती है, स्त्रियों की गति पति होता है और आलसियों की गति दयावान पुरुष होता है। धन के कितने गति होती है? धन के 3 गति होती है। उपयोग करना, दान देना और उपयोग ना करें और दान भी ना दें तो इसका विनाश हो जाता है।
पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना किसने किया? तो विद्यापति जी ने किया। पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना किसने किया? विद्यापति जी ने किया। इस पाठ से हम 21 प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न उठाए हैं, जिसे आप लोग बार बार पढ़कर याद कर लें। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। वंदे मातरम।